आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। दोस्तों, क्या बीजेपी के जो सीड्स लीडर हैं वो गुजरात लॉबी से खफा हैं? आप देख सकते हैं हर मीटिंग में, हर सभा में कैसे गडकरी को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है दोस्तों। और यह क्यों हो रहा है? क्योंकि गडकरी एक ऐसा नेता है जो मोदी के गलत और घमंडी विचारधाराओं के खिलाफ रहता है दोस्तों। एक तरफ तो मोदी प्रचार करते हैं कि वे किसान को रूरल एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट प्रदान की है, तो वहीं दूसरी तरफ गडकरी ने कैसे पीएम मोदी की हकीकत बताई मीडिया के सामने, वो सुनिए आप विस्तार से। आज गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। इसका कारण यह है कि जल जमीन जंगल और जानवर, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल, ये जो इकोनॉमी है, यहाँ अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छी स्कूलें नहीं है, किसान के फसल को अच्छे भाव नहीं है। गडकरी ने पीएम मोदी की हकीकत ज़मीन पर लाकर रख दी। और केवल गडकरी की ही बात नहीं है, बल्कि सीएम योगी को भी गुजरात इलेक्शन के बाद सपना दिखाया गया कि वे अगले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी अपने पिछले कार्य में ही हर सभा में, हर रैली में यह कहते नजर आए थे कि बस मुझे 10 साल चाहिए। अब वे तो 10 साल प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इसके आगे भी वे 5 साल बनने के लिए रैलियां कर रहे हैं। और सीएम योगी को कड़ा तमाचा मारा है, जिन्हें सपना दिखाया था कि वे पीएम बनेंगे 2024 के इलेक्शन में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे योगी भी नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वे अंदर ही अंदर ज़रूर अपना दम घुटा रहे होंगे, लेकिन गुजरात लॉबी कहाँ सुनने वाला है दोस्तों। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, दो ऐसे ताकतवर नेता हैं जिनके विरुद्ध ना ही राजनाथ सिंह बोल सकते हैं, ना ही गडकरी बोल सकते हैं, ना ही सीएम योगी बोल सकते हैं, ना ही कोई और लीडर इनके खिलाफ बोल सकता है। लेकिन नितिन गडकरी ने वे जिंदा दिल दिखाई है और हकीकत रख दी है पूरी जनता के सामने, जिसके बाद अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी क्या अपने पार्लियामेंट्री मीटिंग में गडकरी के खिलाफ कुछ बोलते हैं या नहीं दोस्तों। इधर सुब्रमण्यम स्वामी भी कहीं ना कहीं हद तक पीएम मोदी के गलत नीतियों को हर इंटरव्यू में बताते रहे हैं, लेकिन इन सब को नज़रअंदाज करते हुए पीएम मोदी अपने वोट बैंक की राजनीति और जनता को अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं दोस्तों। और नितिन गडकरी ने अपने हाल के भाषण में क्या कुछ बोला है, यह भाषण आप सबको पूरा सुनना चाहिए, इसलिए मैं उनके भाषण को आपके सामने रखता हूँ। इस भाषण को आप अंत तक जरूर। बहनों और भाइयों, मैं पिछले 10 साल से नागपुर का सांसद होने के नाते कार्य कर रहा हूँ। इस 10 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के काम इस लोकसभा क्षेत्र में करने का मैंने प्रयास किया। अनेक ब्रिजेस बने, अनेक रोड बने, कंक्रीट के रोड बने, पीने के पानी की व्यवस्था हुई, अच्छे बगीचे बनाने की कोशिश की, म्यूजिकल फाउंटेन बना, 5000 प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने विशेष रूप से गरीबों को मकान दिए, जिसमें अनेक मुस्लिम भाइयों को भी मकान मिले हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जो काम मैंने किया है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप नागपुर के किसी भी कोने में जाइए, आप मोमिनपुरा में जाओगे तो मोमिनपुरा में भी मैं फ्लाईओवर बना रहा हूँ। मोमिनपुरे से डायरेक्ट फ्लाईओवर पर जाकर आप कामठी रोड पर चले जाओगे। हमारे नागपुर शहर को डिवाइड किया गया रेलवे लाइन ने। हर जगह पर अंडरपास, ब्रिज, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर के बीच में अनेक हुए हैं। यह शहर सुंदर हो, स्वच्छ हो,
और हिंदुस्तान में पर्यावरण के दृष्टि से भी प्रदूषण मुक्त हो, एक कोशिश हमने की। मुझे बहुत खुशी है कि आपके यहाँ से नज़दीक भांडेवाड़ी है, जहाँ कचरा डाला जाता था और कचरे के दुर्गंध के कारण बहुत लोगों को तकलीफ होती थी। हसनबाग तक उसकी बात आती थी, तकरारें होती थी। हमने 2 योजनाएं तैयार की कि नागपुर शहर का जो कचरा है, पहले उठाने के लिए हमको 250 से 500 रुपये टन पैसे देने पड़ते थे। अब हमने टेंडर निकाला और नीदरलैंड की एक कंपनी आई है और वो 50 रुपये टन कचरा जो लेगी उसके बदले में रॉयल्टी महानगर पालिका को दे रही है, वो कचरे का पैसा नहीं ले रही। और इस कचरे को सेग्रीगेट करके, जो मैंने मेरे यहाँ भी प्रयोग किया है कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल मेरे यहाँ तैयार होता है। कचरे से जो एग्रीगेट है वो रोड में काम में आता है। मैंने इस देश में, अगर आप दिल्ली जाओगे तो UR2 करके दिल्ली का रिंग रोड है, उसमें 40 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड में डाल दिया। आप अहमदाबाद जाओगे तो अहमदाबाद डोलेरो रोड हाईवे है, उसमें 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया है। और विशेष रूप से चंडीगढ़ के तरफ जाओगे तो उस रोड में भी 20 लाख टन कचरा डाला है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कचरे में वैल्यू क्रिएट करो। मेरी बात ठीक से समझो, इंसान हो या कचरा हो, दोनों अलग अलग है। पर अगर इंसान को और कचरे को अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी और इंसान को अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, तो कन्वर्शन वेस्ट टू वेल्थ होता है। अगर कुछ लोग रास्ता भटक रहे हैं तो उसका दोष उनका नहीं है। उनके माता और पिता और गुरु और समाज में कोई अच्छे नेता मिल जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं, वो सुधर सकते हैं, जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। प्यारे खान जी ऑटो रिक्शा चलाते थे और मेरे बच्चे स्कूल में पहुंचाने के लिए इनका ऑटो रिक्शा आता था। आज कहाँ पहुंचे? इंसान तरक्की कर सकता है, पर इंसान को अपनी तरक्की करने के लिए सही दिशा मिलनी चाहिए और कचरे में वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। तो पहला काम ये हुआ है कि अब कचरे से हम लोग, जो एग्रीगेट निकलेगा वो रोड में जाएगा, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, जो लोहा है, इसका रिसाइकलिंग होगा। और उसके बाद में जो ऑर्गेनिक वेस्ट आएगी वो बायोडाइजेस्टर वहाँ बन रहा है और उसमें CNG और LNG तैयार होगा। और 1 साल के अंदर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागपुर के कम से कम 50,000 वाहन CNG पर चलेंगे और शहर का प्रदूषण कम होगा। 28 टन पर डे CNG तैयार होने वाला है। और अभी 8 दिन पहले ये बजाज स्कूटर के मालिक राजीव बजाज मेरे पास आए थे। उनकी मैंने इलेक्ट्रिक चेतक स्कूटर लॉन्च की थी। बोले आपका हाथ बहुत शुभ है, अब हमने CNG पे स्कूटर लॉन्च तैयार की है, वो भी आपको लॉन्च करना है। तो मैंने कहा मैं तो अभी चुनाव में हूँ चुनाव के बाद आपको जरूर समय दूंगा। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने भांडेवाड़ी का इतना बड़ा डंप यार्ड था वो खाली करवाया। अब वहाँ जो कचरा है वो पुराना बसा हुआ है, वो सेग्रीगेट हो रहा है और वो कचरे से हम लोग पैलेट बना रहे बड़े। और वो चंद्रपुर जिले में ACC का माणिकगढ़ का जो सीमेंट प्लांट है उसमें बॉयलर में जलाने के लिए रोज ट्रक से वहाँ भेज रहे हैं।